3.5 लाख रुपए का ब्याज तुम्हारा हमेशा चलता रहेगा, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। बोले वो तेरा ब्याज का है, तेरा 10,000 रुपये रोज का ब्याज लगेगा। शुभ्रा तोमर जी तो खुद औरत की इज्जत नहीं करती। वो जब आई थी आज 2018 में मेरे घर पे, उसने मेरी मिसेज से, मेरी माँ से यही कहा कि तेरे पति को वापस बाहर भेज, उसके बाल खींच के नोचेंगे। आप पहले व्यापारी थे, अब आप नौकरी कर रहे हैं, क्यों ऐसी नौबत है? पहले डर के मारे मैं शिकायत नहीं किया, क्योंकि मुझे आए दिन जब कहीं पे भी मिलते दोनों भाई चमकाते थे। कभी रोहित मिलता तो वो अलग चमकाता, कभी रूबी अब मिलता वो मुझे अलग चमकाता। IBC 24 लगातार वीरेंद्र तोमर और रोहित तोमर के पीड़ितों को सामने ला रहा है और हम बता रहे हैं उनके ही मुंह से कि कैसे कि चंद लाख रुपए के बदले तोमर बंधुओं ने लोगों से लाखों रुपए, कुछ से तो कई करोड़ रुपए तक वसूल लिए, उनके जेवरात ले लिए, उनके घर की ज़मीनें बिकवा दी। एक पीड़ित हमारे साथ और है, इनसे ही पूछेंगे क्या नाम है आपका, क्या कारोबार है और तोमर बंधु से कैसे आपकी मुलाकात हुई? मेरा नाम हरीश कुमार कच्छावा है। पहले मेरे खुद की दुकान थी भाटा गांव में श्री नेमीचंद ज्वेलर्स के नाम से, और अब 4 साल 5 साल से मैं स्वयं नौकरी कर रहा हूँ। अच्छा, ये तोमर बंधु से कैसे मिलना झीलना हुआ, कितना पैसा आपने लिया, थोड़ा डिटेल में बताएंगे? ये मैंने तोमर से लिया था 3.5 लाख रुपए लिया था, जिसकी एवज में इसने मुझसे 2 चेक, ब्लैंक चेक में साइन कराया था और नोटरी में साइन कराया था। नोटरी भी पूरी प्लेन थी, 2 वाइट पेपर था और एक ग्रीन पेपर था, वो भी प्लेन था, उस पर साइन कराया था मुझसे। और उसमें लिखाया ये, मुझे बोला ये गया था कि मैं भाई तुमसे 5% ब्याज लेंगे। और उसके बाद में मैंने जब लिया, उसके तीसरे चौथे दिन से रोहित का दुकान आना चालू हो गया। एक दिन आया 10,000 रुपये लिया, बोले भाई 10,000 रुपये दे, मैं तुझे देता हूँ कल। तो कल नहीं आया। दूसरे दिन फिर आया मुझसे, फिर 10,000 रुपये लेके गया। मैंने बोला भाई तुम कल भी 10,000 लिए थे रोहित भैया, आज भी ले रहे हो 10,000 रुपये, ये क्या है? क्या उधारी लेता था क्या, मतलब हाथ उधार टाइप का? क्यों लेता था? पहले मुझसे बोला कि मैं उधारी के रूप में ले रहा हूँ। जब फिर ये वापस से तीसरे दिन आया, मुझसे फिर 10,000 रुपये की मांग किया। तो मैंने कहा भैया रोहित भैया, मतलब आप कल भी लिए थे, परसों भी लिए और आज भी ले रहे हो 10,000, मतलब कुल मिला के 30,000 हो गया, इसको मैं कैसे करूँ? बोले वो तेरा ब्याज का है, तेरा 10,000 रुपये रोज का ब्याज लगेगा। अच्छा, ये आप लोग ये इसके संपर्क में कैसे आए? ये भाटा गांव में मतलब एक आदमी था, उसका मैं नाम तो खैर अभी याद नहीं है मुझे उसी से संपर्क कराया गया था उसके। पहले 5% ब्याज लेगा बोला? हाँ, पहले बात हुई थी हमारी 5% में, लेकिन चौथे पाँचवें दिन से इसका रोज का आना चालू हो गया था। पर डे का 10,000 प्लस 35,000 रुपये हफ्ते का वो अलग लेता था। ये क्या हिसाब है, मतलब आपको 5% बोला, ये पैसा किस नाम से लेता था? अब वो पता नहीं सर, वो डराता था। अब डराता था तो हम डर जाते थे। भाई हमारे सामने किसी के साथ गाली गलौज करता था, किसी परिवार, जैसे भाई हमने सुना भी है कि घर जाता था तो उस बुजुर्ग महिला रहती है तो उनको बोलता अगर पैसा नहीं दिया तो तुम्हारी बेटी को उठा लेंगे, तुम्हारी बहू को उठा लेंगे। तो मतलब ये सब चीज़ देख के हमको डर लग गया। मैन भी रखते थे, बंदूक? हाँ, बंदूक रखता था ना सर, रूबी रखता था बंदूक सर। इतना डर क्यों था, यही सब कारण? बस यही सब कारण था सर, क्योंकि हमारी बहन बेटियां घर में रहती है, मेरी मिसेज घर में है, वो अकेली रहती है, मेरे दोनों बच्चे पढ़ते हैं। मुझे तो यहाँ तक कि रूबी और रोहित ने ये भी कहा था कि भाई तुम्हारे दोनों बच्चे कहाँ पढ़ते हैं हमको पता है, हम वहाँ से उसको उठा लेंगे। अच्छा, तो ये इसकी वाइफ भी जो इन्वॉल्व थी, उसके खिलाफ भी अपराध दर्ज है। इनकी वाइफ है जो शुभ्रा तोमर जी नाम है जिनका, वो तो मतलब अपने आप को बहुत पाक साफ दोनों बंधुओं को बताती है, वीरेंद्र और रोहित को। वो खुद भी क्या आपके घर भी आए, क्या क्या आपके साथ व्यवहार हुआ, डिटेल में बताइए। जब मैंने FIR दर्ज किया उसके ठीक 2 से 3 दिन पहले शुभ्रा सिंह तोमर और सिन्हा करके इनका जो साथ में रहता लड़का वो था, और भी 3-4 प्रकार के लोग थे जो घर आके गाली गलौज किए थे। और कौन कौन आया था? शुभ्रा सिंह तोमर और रोहित वो सिन्हा करके है इनका एक लड़का, पैसा लेते आता है वो, और 3 और आदमी लोग थे। शुभ्रा तोमर आई थी, पक्की बात है? कुछ शुभ्रा तोमर आई थी सर। कितना पैसा 5 लाख रुपए के बदले इन्होंने आपसे लिया और कितने दिनों में लिया? मैंने इनको कम से कम अभी तक के 52-53 लाख रुपए नकदी दिया है। उसकी एवज में जब मेरी दुकान थी तो दुकान में भी आके इन्होंने तोड़फोड़ किए। जिस समय ये दुकान आए थे उस समय मेरी पत्नी के गहने और मेरी माँ के गहने भी पड़े थे, तो करीब 400-450 ग्राम सोना उठा के लेके गए, और दुकान में चांदी थी 20 से 22 किलो, वो भी उठा के लेके गए। एक बात इस पे ये आएगी कि इस पे शिकायत क्यों नहीं किया? शिकायत मैंने बाद में FIR किया, मुझे पहले डर के मारे मैं शिकायत नहीं किया, क्योंकि मुझे आए दिन जब कहीं पे भी मिलते दोनों भाई चमकाते थे। कभी रोहित मिलता तो वो अलग चमकाता, कभी रूबी अब मिलता वो मुझे अलग चमकाता। तो मैं अपने बच्चों से डर के मारे मैं चुप बैठ गया सर। पक्के में दिया पैसा आपने कुछ? नहीं, पक्के में मैंने कुछ भी नहीं, कच्चे में दिया है। हाँ, एक चीज़ और है, जब मैंने जब दुकान मेरी बंद हो गई
उसके बाद जो नोटरी में इसने मुझसे कोरे नोटरी में साइन कराया था, उसके बाद में जाके मेरे साथ जाके इसने फिर भरवाया उसे। अच्छा, ये 52 लाख रुपए लगभग उसने ले लिया आपसे। कितने समय में दिया आपने? ये लगभग 1 साल के आसपास में। हाँ। तो दुकान आप पहले व्यापारी थे, अब आप नौकरी कर रहे हैं, क्यों ऐसी नौबत आई? अब नौबत ये है कि रूबी सिंह तोमर इन्होंने पैसा लेता गया। मैंने इन्हें 2 बार बोला कि भाई तुम पैसा ले लो, इन्होंने मना कर दिया। नहीं बोले हम तुमको चमका रहे हैं, हम तुमको पूरा पैसा वापस नहीं होगा, ये तुम्हारा आजीवन चलता रहेगा। 3.5 लाख रुपए का ब्याज तुम्हारा हमेशा चलता रहेगा, ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। 5 लाख रुपए आपने देने का प्रयास किया, आप दुकान बेचते, भाई सवाल ये उठेगा कि आपने प्रॉपर्टी या सोना बेच के 5 लाख वापस क्यों नहीं किया? भाई मैंने तो पैसा वापस दिया, मगर ये डरा के मुझसे लेता गया वापस। बोले तुम इसको ले जाओ वापस, पैसा भी मैं नहीं लूँगा, ये तुम्हारा आजीवन है। नहीं, डॉक्यूमेंट तो वापस नहीं किया। मेरा 10 चेक है इसके पास में, 10 चेक पड़ा है, जिसमें से कि 1 चेक का तो हम लोग केस जीत गए हैं, बाकी 9 चेक और पड़ा है। अभी रूबी मेरे को ये फरार होने से पहले रूबी में मिला था, कोर्ट में मिला था मुझसे बोला कि भाई तू ये केस वापस ले ले, नहीं तो बोले मैं 1 चेक तेरा बॉम्बे से लगाऊंगा, 1 चेक तेरा कलकत्ता से लगाऊंगा, फिर तू यहाँ वहाँ घूमते रहना। मैंने बोला जो कर सकते हो करो, मेरे से जो हो सकता था मैंने कर लिया। अब मैं लड़ाई तो हारूंगा नहीं, जो हो सकता है मैं अभी लड़ूंगा आपके सामने। कितने परेशान हुए आप लोग, आर्थिक रूप से, पारिवारिक रूप से? बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा। मतलब बीच में तो मेरी हालत ऐसी हो गई थी, जब ये तोमर FIR दर्ज किया उसके 4 दिन पहले मैं खुद मतलब मौत के मुंह में जाना चाहता था। फिर मैं सोचा कि मैं मर जाऊंगा तो आज नहीं तो कल ये मेरी बीवी से, मेरे बच्चों से वसूलेगा, तो मैं ऐसा कैसे होने दूं। इसलिए मैंने सर रुक के अपना खुद लड़ने का प्रयास किया। ये सब लोग हैं जो अपने आप को राजपूत और तोमर के समर्थक बताते हैं, करणी सेना जो इनको सपोर्ट करती है, इनके लिए क्या कहेंगे आप? इनके लिए कुछ नहीं, इनको सपोर्ट करना नहीं चाहिए। ये खुद सपोर्ट करके अपनी पार्टी को भी बदनाम कर रहे हैं। क्योंकि पहले आप ये देखिए कि आप किसका सपोर्ट कर रहे हैं, वो आदमी कैसा है। मतलब किसी की बहन बेटे को कुछ समझता ही नहीं वो आदमी, तो वैसे आदमी को साथ देना ही नहीं चाहिए। चाहे वो करणी सेना के शेखावत जी हो, चाहे कोई भी हो, हर आदमी को इससे पीछे हटना चाहिए। राज शेखावत आए हैं, उसके लिए तो आंदोलन देश भर में चलाएंगे, पूरे छत्तीसगढ़ में पैदल घूम रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? अगर भाई आपसे भी मिल लें, अगर शिकायत मिलती है तो ठीक है, वापस करवा दें आपका पैसा शेखावत जी तोमर से। हम क्या वही कहना चाहेंगे? हम वही चीज़ शेखावत जी से कह रहे हैं कि शेखावत जी आप आइए, पीड़ितों से मिलिए। अगर आपको तकलीफ हो रही है तो आप पीड़ितों से मिलिए, उन्हें पैसा वापस करिए ना आप। अच्छा, ये महिलाओं की बहुत सम्मान करते, सुब्रा तोमर बिल्कुल आके बता रही है मीडिया, सोशल मीडिया में कि मैं पीड़ित हूँ, बेचारी मेरे पति पीड़ित है, इनके लिए क्या कहना चाहिए? सुब्रा तोमर जी तो खुद औरत की इज्जत नहीं करती। वो जब आई थी आज 2018 में मेरे घर पे, तब उनके शब्द क्या थे? यही शब्द थे उनके कि तेरे पति को बाहर भेज। उसने मेरी मिसेज से, मेरी माँ से यही कहा कि तेरे पति को वापस बाहर भेज, उसके बाल खींच के नोचेंगे, तेरा भी बाल खींच के नोचेंगे। तेरे पति से तो पैसा हम वसूलना करना जानते हैं, जहाँ मिलेगा वहाँ पैसा वसूलेंगे उससे। सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से तो हम ही चाहते हैं भाई उसकी संपत्तियाँ सारी कुर्क करी जाए, और जो भी पीड़ित उससे पीड़ित हैं उन्हें सब वो पैसा बांटा जाए। तो देखिए, लगातार हम आपको तोमर पीड़ितों से मिला रहे हैं, कई लोग उसका सोशल मीडिया में और अन्य माध्यमों से सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग इसके पीड़ितों को कवर कर रहे हैं, ये हमें तक गाली बकने से नहीं हिचक रहे हैं। तो अब जानिए सच्चाई है कि इस अपराधी का आप साथ दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार तो उसे सजा दिलाकर रहेगी, लेकिन जो करणी सेना और अपने समाज को लोगों ने उसे झूठा भ्रम फैला कर रखा है तोमर ने अपने बारे में, वो सच्चाई सामने आई। इसलिए हम लगातार इस कवरेज को दिखा रहे हैं। तो तोमर से पीड़ित और भी लोगों को आपको सामने हम दिखाएंगे कि कैसे उसने लोगों के घर, जेवर, संपत्ति सब कुछ बेचवा दिया। कैमरामैन योगेंद्र मिश्रा के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर से।